नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नेशनलिस्ट शोकेस ताज़ा अंक में। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं राजा मुनीब साहब, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, और खासकर जम्मू कश्मीर के विषय पर जो है उनकी काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनके पॉडकास्ट, उनके कमेंट्रीज दिखते भी हैं और प्रकाशित भी होते हैं, पब्लिश भी होते हैं। और द पैम्फलेट नाम के एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर भी हैं। तो पैम्फलेट का लिंक भी आपके पास रहेगा। और इसके अलावा राजा मुनीब साहब खुद जो है वो दो द पैम्फलेट इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी खुद भी पॉडकास्ट करते हैं, उसका लिंक भी रहेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि उसको भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो एक तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपने इस कार्यक्रम में से समय निकाला। नमस्कार। थैंक यू सो मच अरुण जी। आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। तो सर बात करेंगे कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त को 7 साल हो जाएंगे 2019 में धारा अनुच्छेद 370 या धारा 370 जिसे कहते हैं आर्टिकल 370, उसको भारत में जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था। जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है और इसके अलावा लद्दाख को भी एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और इधर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां पर भी काफी हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा तो मूलतः जो है वो पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा की जा रही है। मैं देख रहा था कि आप लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसकी डेथ टॉल जो मैंने लास्ट देखी थी आपके एक्स हैंडल पर थी, शायद जो है 114 आपने लिखा था, बट आई एम श्योर कि उसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि आज भी फायरिंग हुई है काफी वहां पर और स्ट्रेट गन के साथ फायरिंग हो रही है। तो सर एक तरफ इधर का जम्मू कश्मीर, एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, और 5 अगस्त को 7 साल होने जा रहे हैं धारा 370 को या अनुच्छेद 370 को हटाए हुए। तो हम अपनी डिस्कशन इसी के अराउंड करेंगे। तो सर आज जब 7 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको सबसे बड़ा बदलाव कहाँ पर दिखाई देता है? क्या जो भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वो उस दिशा में बढ़ा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी 370 हटाने के बाद? डेफिनेटली आनंद जी, देखें, जो सबसे बड़ा बदलाव है, जहां तक सबसे बड़े बदलाव की बात है, तो पहली बार आप कश्मीर में जो है एक शांति का माहौल देख रहे हैं। लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ पीस है। कश्मीर जो पिछले 30-35 सालों से एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी में कहूंगा, एक परपेचुअल अनसर्टेनिटी में जीता आ रहा था कि आज ठीक है, कल क्या होगा, कल कहाँ पर, किस गांव में, किस जिले में, किस शहर में, कहाँ पर क्या होता है, किसी को नहीं पता होता था। बच्चे स्कूल जाते थे, नेक्स्ट डे का उनको पता नहीं होता था कि कल हड़ताल है या कल स्टोन पेल्टिंग होगी या कल क्या होगा, हमको नहीं पता। तो उस जो सिस्टम था वो कंप्लीटली ब्रोकन था। बट 2019 के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से कश्मीर जो है वो एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा है, एक सर्टेनिटी की तरफ बढ़ा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ा है। क्योंकि पिछले 30 साल से अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में जो सेंस ऑफ डायरेक्शन लोगों का था वो खुद बिल्कुल क्लियर नहीं था। वो हर सेंस ऑफ हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते थे। चाहे फिर वो इलेक्शंस थे, चाहे वो सेपरेटिज्म था, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, चाहे वो टेररिज्म था। मतलब हर एक को हर एक में अपनी 5 उंगलियां पांचों चीजों में रखनी होती थी। बट आज की डेट में वो जो एम्बिग्विटी है कश्मीर में, वो जो अनसर्टेनिटी का माहौल है कश्मीर में, वो एक तरफ से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो मैं कहूंगा वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए, किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का जो फॉरवर्ड ग्रोथ होती है, या उसको आप कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्री होती है, वो उसकी यूथ पे डिपेंड करती है। जम्मू कश्मीर में जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है, बहुत यंग यूथ है। और अब कहीं जाके जो एजुकेशन है वो जो है एक स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन है, एक सिस्टम से चलती है। क्लासेस रेगुलरली होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। वो जो एक स्कूल्स का माहौल था कि जहाँ पे सेपरेटिज्म प्रीच किया जाता था, मतलब स्कूल्स में एजुकेशन कम और पॉलिटिक्स ज्यादा पढ़ाई जाती थी, तो उसका कंप्लीट रिवर्सल हो चुका है। आज की डेट में स्कूल्स में एजुकेशन जो है वो मेन स्ट्रीम है, वो जो है वो प्रायोरिटी रखती है।
तो जम्मू एंड कश्मीर में आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद से, मुझे याद है एक टाइम आर्टिकल 370 से पहले, इवन एज एज लेट एज 2018 की मैं बात करूंगा, हम आपस में जब बात करते थे तो हम कहते थे यार अगर 2 ट्रक भी हम साउथ कश्मीर में वेपन्स के छोड़ दें तो 2 मिनट में गायब हो जाएंगे, इतने लड़के जो है वहां तैयार बैठे होते हैं। बट आज की डेट में जो है वो जो माइंडसेट है वो खत्म हो चुका है। आज की डेट में यूथ जो है वो गन उठाने के लिए तैयार नहीं। आज की डेट में यूथ जो है वो पॉजिटिव, आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव दिशा में चलने को तैयार है। वो वो बाकी जो दुनिया में भी और बाकी जो कंट्री में भी जो यूथ है उनसे ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश में है, कनेक्शन में रहने में है, उन ट्रेंड्स को फॉलो करने में है। क्या हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, क्या हो रहा है एजुकेशन में, उन चीजों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। सो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से कंस्ट्रक्टिव एनर्जी पे है। स्पोर्ट्स में अब आप देखिए ना, आज आकिब नबी इज रिप्लेसिंग जसप्रीत बुमराह इन इंडियन टेस्ट टीम। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर कश्मीर। तो कश्मीर को अब ये दिख रहा है कि फाइनली जो है एक इंटीग्रेशन जो है ये कितनी पॉजिटिव है उनके लिए, ये कैसे उनके अपने बेटरमेंट के लिए आगे जा रही है। और सेपरेटिज्म ने सबसे बड़ी रियलाइजेशन है कई क्वार्टर्स में, मैं नहीं कहूंगा कि ओवरऑल रियलाइजेशन है, बट ओवरवेलमिंग क्वार्टर्स में ये रियलाइजेशन है कि सेपरेटिज्म ने किस तरीके से उनको, आप कह सकते हैं, पिछाड़ित रखा, डिवॉइड रखा फ्रॉम ग्रोइंग from their potential, from real education, from real opportunities in the world। और कैसे उनको उन्होंने एक जकड़ के एक कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव में, एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी में इन लड़कों को या बच्चों को या बच्चियों को जो है वो फंसा के रखा, मैक्सिमम कश्मीर को फंसा के रखा। तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी थी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव था, वो कश्मीर का जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो जहां तक हम बात करेंगे 2007 साल में मैं कश्मीर में क्या देखता हूँ, मैं कई पॉजिटिव चेंजेस भी देखता हूँ, मैं कुछ नेगेटिव चीजें भी देखता हूँ। बट देखें, नेगेटिव चीजें जो हैं वो एक आपकी लिगेसी है पिछले 35 साल की, वो कैरी ऑन करेगी। जो पॉलिटिकल एम्बिग्विटी है वहां पर वो कैरी ऑन करेगी। जो एक इकोसिस्टम बना था वहां पर, उसका माइंड पे जो इन्फ्लुएंस है, वो माइंड इन्फ्लुएंस जो है उसको कंप्लीटली हटने में अभी टाइम लगेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक ओवरवेलमिंग जो सेंस है लोगों का वो ये है कि आज हमारे जो स्टेक्स हैं ये पीस में ज्यादा है, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। सो पीसफुल जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइफ एंड अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, वो कश्मीर में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सेम्बलेंस, सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, कह सकते हैं कि वो काफी हद तक लोगों में जो वापस आई है। अब जहां तक हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस की, तो पॉलिटिशियंस का ये है कि उनको अपनी पावर के लिए वो किसी को भी, मतलब उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स की जहां तक हम कश्मीर की बात करते हैं, ग्राउंड पर अगर आप दोनों पार्टीज को ले लें, चाहे आप पीडीपी को ले लें या एनसी को देखें, देखिए एनसी में एक सडन चेंज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने बाय एंड लार्ज ही हैज बीन सपोर्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ओपनली ही हैज नॉट, उसने, आप देखेंगे कि सटल मैसेजिंग चेंज है एनसी का, कि हमारा जो फ्यूचर है वो इंडिया के साथ है एंड इंटीग्रेशन है। तो उनका उनका एक सटल जो है बिहेवियर है। बट अगर आप पीडीपी की बात करोगे, क्योंकि पीडीपी की प्रॉब्लम ये है कि पीडीपी का जो सारा कार्डर आता है वो जमात इस्लामी से आता है। जमात इस्लामी बैन हो चुकी है कश्मीर, और हम जानते हैं कि जमात जो थी उसने किस तरीके से 30 साल तक जो उग्रवाद है कश्मीर में, उसको उसके फोरफ्रंट पे जमात इस्लामी थी। तो पीडीपी का जो है वो ओल्ड रेटरिक अभी भी चल रहा है, और उनका वही कोशिश रहता है कि उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी भी एड्रेस करे। और उस चीज को लेकर जो है वो आप देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती किस किस्म के बयान देती रहती है। शी टॉक्स अबाउट आर्टिकल 370, और मतलब वही जो उसका, वो पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो जगा के रखते हैं। और लोगों के माइंड में भी वो एम्बिग्विटी जो है उसको वो रखना चाहते हैं। बट ओवरवेलमिंगली कश्मीर जो है उसका पीसफुल ट्रांजिशन काफी हद तक हुआ है। लोगों का, जैसे मैंने आपको कहा, कि रुझान जो है अब काफी हद तक इसमें है कि हमारी डे टू डे लाइफ कैसे चलेगी, विदाउट इंटरप्शन कैसे चलेगी, हम बेटर कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हैं, हम रेस्ट ऑफ द नेशन के साथ एट पार कैसे आ सकते हैं, compete कैसे कर सकते हैं। तो आज जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली फोकस्ड है टुवर्ड्स रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग व्हाट आई वुड से कश्मीर हैज लॉस्ट इन लास्ट 35 years। सर,
एक तरफ हम यहाँ जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने बात की, अब टूरिज्म की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखें तो पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, उसमें लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आपको इन दोनों तस्वीरों में सबसे बड़ा फर्क क्या दिखाई देता है? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक टाइम होता था कि मैं आपको वैसे बताऊं कि जो पीओजेके में हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट पहले भी पीओजेके में हुए हैं, मगर कभी किसी ने कवर नहीं किया, तब सोशल मीडिया होता नहीं था। तो अंडर्स पीओजेके में 47 से है, 49 से है। पुंछ अपराइजिंग हुई 55 में एजेके में, पीओजेके में। उसके बाद 73 में वहां पर जो है बहुत मेजर एक अपराइजिंग हुई थी। उसके बाद जाके 89 में जब इन्होंने वो टेररिस्ट कैंप्स वहां पे स्टैब्लिश किए, तो इन्होंने कश्मीरियों को बेसिकली ओवरवेलमिंगली जो है एक ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि इनका जो ये बेटर है अदर साइड ऑफ कश्मीर से। बट वो नैरेटिव ज्यादा देर तक इनका चला नहीं, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ करता आ रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन जो अब है उसकी अब एक इतनी हद क्रॉस हो चुकी है कि वो बर्दाश्त, जिसको आप कहते हैं ना कि नाकाबिले बर्दाश्त पाकिस्तानियों का होता है, उर्दू में आप कहेंगे, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है वहां के पार के लोगों के लिए। और आई वुड से कि इट्स आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, वो घड़ी जब घूमती है तो वो आपकी तरफ भी पॉइंट करती है, तो सच्चाई कहीं ना कहीं निकल कर आती है। तो आज की डेट में पीओजेके में लोगों को सच्चाई समझ आ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। देखिए, आप किसी को कुछ भी लिख के, कुछ भी पढ़ा के एक इंसुलेटेड वैली में, जहां पर ना मीडिया है, ना तरक्की है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना वो कहीं ट्रैवल करते हैं, राइट, उनको दूर रखा हुआ है। आप उनको कोई भी स्टोरी सुनाकर, कुछ भी बताकर, झूठी सच्ची खबरें बनाकर, आप उनको किसी हद तक आप उनको वाइट, उनका ब्रेन जो है वो वॉश कर सकते थे। बट आज जब सोशल मीडिया पे वो इस साइड का कश्मीर देखते हैं, जो असली कश्मीर है वो देखते हैं, तो उनको समझ आता है कि गैप जो है वो जमीन आसमान की है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को ले लीजिए आप, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को ले लीजिए आप, जम्मू कश्मीर के बजट को ले लीजिए आप, पाकिस्तान से बड़ा बजट है उनका। ठीक है, और फिर आप पीओजेके के हालात देख लीजिए। पीओजेके के में बिजली नहीं है, पावर पावर प्रोजेक्ट्स इतने हैं, मगर पीओजेके में बिजली नहीं है, पीओजेके में सड़कें नहीं है, पीओजेके में खाने को खाना नहीं है, पीओजेके में कुछ भी नहीं है। तो आप कितनी देर तक लोगों को आप बेवकूफ बनाओगे, या आप उनको गन की जोर पे जो है वो दबा के रखोगे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी ना बर्दाश्त की लिमिट हल हो चुकी है। तो आज जो है असलियत जो है जम्मू कश्मीर की, वो दुनिया के सामने आ रही है कि असलियत जो है कि जो रियल जम्मू कश्मीर है, जो रियल डेमोक्रेसी के अंडर जो जम्मू कश्मीर डेवलप कर रहा है, और जिसको पाकिस्तान दुनिया के सामने एक आजाद पिक्चर दे रहा था, उसका असली चेहरा और उसका जो नकाब उसने बना के रखा था, वो उसके आज चेहरे से जो है वो उतर गया। अब आप ये देखें ना कि अल जजीरा जैसे चैनल को पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी तो छोड़े, आयरनी क्या हो कि अब अल जजीरा जैसे चैनल जो हैं, जब वो भी पाकिस्तान की असलियत जो है, अंदर की खोखली असलियत दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रियलिटी जो है उससे कितनी बुरी होगी, राइट। तो पीओजेके में जो हो रहा है, इट्स इट्स अ टाइम, ये टाइम था कि ये होना ही होना था, क्योंकि आप झूठ पे आप ज्यादा देर नहीं चल सकते। और कंपैरिजन की हम बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि पीओजेके और कश्मीर में कोई कंपैरिजन है। मतलब गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप है, वो कोई छोटा गैप नहीं है। चाहे फिर वो गवर्नेंस को लेकर है, सोसाइटी को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है, किसी भी चीज को लेकर है, कोई भी पैरामीटर उठा लें, आई डोंट थिंक कि जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का कोई भी कंपैरिजन हो सकता है। तो उनकी अपनी असलियत जो है, उनकी अपनी हिपोक्रेसी जो है वो आज सामने आई, और वहां पर अब जो लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि आप तो, अब तो वो आजाद भी नहीं बोलते, वो तो बोलते ही हम ऑक्यूपाइड हैं। तो आई थिंक कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि असली आजादी जो है वो कश्मीरी जो है वो उसका मजा ले रहे हैं, और जो हम हैं, जिसको हम, जो हम आजाद अपने आप को बोल रहे थे, हम असली में कैद में। अ, आपने सर कहा कि बड़ी अच्छी बात, आपने अल जजीरा की भी चर्चा की आपने, और ये भी बताया कि कैसे जो है वो अब असलियत सोशल मीडिया की वजह से भी सामने आ रही है। और तो लेकिन हमने देखा है कि जो ग्लोबल नैरेटिव है उसमें कई सालों तक दुनिया भर में, पिछले कई सालों से, खासकर पिछले 6-7 साल से, जब से 370 हटा था,
दुनिया में कश्मीर की चर्चा जो है ग्लोबल डिस्कोर्स में बार बार आर्टिकल 370 के को हटाने को लेकर जो है वो होती रही। और दूसरा, उससे पहले भी जब भी चर्चा होती थी तो लार्जली हम ये देखें कि लंबे समय से जो भारत के तरफ जम्मू कश्मीर है, जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है, उसमें भारत की नीतियां क्या है, सिर्फ उसी को लेके और ज्यादातर क्रिटिसिज्म ही होता रहा। नेगेटिव जो है वो एक नेगेटिव जो है बनाया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि अल जजीरा जैसे जो चैनल जो है, उनको लेकर उनको भी जो है वो दिखाना पड़ रहा है, और उनको लेकर भी जो है पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। तो पीओजेके में अब जो लगातार आंदोलन और अशांति और वायलेंस देखने को मिल रही है, तो क्या अब आपको लगता है कि जो ग्लोबल नैरेटिव है उसका फोकस बदल रहा है? बदलना चाहिए, ये तो लाजमी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बदलेगा ग्लोबल नैरेटिव का जो फोकस है, या देखें, वैसा ही रहेगा? पाकिस्तान को लेके अगर हम बात करें तो अल जजीरा का, जहां तक मैं बात करूंगा, एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि कभी भी आप नहीं देखेंगे कि अल जजीरा जैसे नेटवर्क्स पाकिस्तान को कभी क्वेश्चन करते थे। हालांकि ये पाकिस्तान आईएसआई के साथ बड़ा क्लोजली, एक टाइम पे बड़ा क्लोजली काम करते थे। पाकिस्तान के जितने भी नैरेटिव अल जजीरा ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर चलाए हैं। चाहे वो फिर आप पाकिस्तान के क्यों एंटी इंडिया कोई भी जो नैरेटिव है वो अल जजीरा ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर चलाया है। बट अगर अल जजीरा भी इनको सवाल कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि पानी जो है वो पाकिस्तान के सर के ऊपर से चला गया है। अब अगर हम ग्लोबल की बात करें, देखिए आज की डेट में ग्लोबल मीडिया चाहे वो नैरेटिव चलाए या ना चलाए, बट सोशल मीडिया पे, और खासतौर से अगर ट्विटर, और जिसको अब एक्स बोलते हैं, उस पे जब एक बार एक डिस्कोर्स आ जाता है और हकीकत वहां सामने आ जाती है, तो ग्लोबल मीडिया का उसको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो खुद फैक्ट चेक होना शुरू हो जाते हैं। उनको खुद कॉल आउट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि हाँ, पाकिस्तान से भी सवाल जो है ग्लोबल मीडिया पूछेगी, मगर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्या वो इतने ही क्रिटिकली पूछेगी जितना क्रिटिकली वो हमसे पूछते हैं, तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, वो वैसे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप बीबीसी की रिपोर्टिंग देखेंगे, बीबीसी का रिपोर्टर लिखता है कि पीपल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो एजे के लिखता है, टर्निंग अप डेड। उसमें यह भी हिम्मत नहीं है लिखने की, भाई ये दे आर बीइंग किल्ड। टर्निंग अप डेड का क्या मतलब होता है? कोई मछली तो है नहीं जो पानी से निकल कर लाशें मिल रही हैं, मारे जा रहे हैं वहां पे लोग। तो रिपोर्ट क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो जरूर होगा, बट अब ये है कि किस क्रिटिकलिटी के साथ वो क्वेश्चनिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट है। और गिवन पाकिस्तान रोल, मुझे नहीं लगता कि उसकी जो क्रिटिकलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। बट पाकिस्तान पे सवाल उठना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, और अल जजीरा जैसे चैनल्स का उठाना बहुत बड़ी बात है। ठीक। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर आज हम जम्मू कश्मीर और पीओजेके की, जो भारत में जम्मू कश्मीर है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उनकी तस्वीरों को साथ रखकर देखा जाए, तो सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? क्या ये कहा जा सकता है कि पिछले 7 सालों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ तो उसके सातवीं एक तरीके से 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा संदर्भ है। तो अगर हम पिछले 7 सालों की भी बात करें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पिछले 7 सालों में जो भारत में जम्मू कश्मीर है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उन दोनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं, और इसका असर जमीन पे साफ दिखाई दे? देखिए, अगर मेरे को इसको सम अप करना होगा ना, तो क्रिस्टीन फेयर का एक बड़ा फेमस, मैं बोलूंगा एक लाइन है उसकी, फॉर पाकिस्तान द ओनली गुड कश्मीरी इज अ डेड कश्मीरी। 30 साल उन्होंने इस साइड कश्मीरी मारने की कोशिश की, अब वो उस साइड कश्मीरियों को मार रहे हैं। और अगर हम पिक्चर रखेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों कश्मीर में ये बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को ना इधर के कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना है, ना उधर के लोगों से लेना देना है। वो दोनों के लिए बहुत हॉस्टाइल है। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर हम पिक्चर कंपेयर करते हैं तो आप ये समझिए कि एक पिक्चर जो है वो बिल्कुल आप, एक डार्क है और एक ब्राइट है, एक सच्चाई है। सत्य में जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे ट्रुथ विंस। सच्चाई जो है वो सामने आती है। और आज दुनिया के सामने दोनों कश्मीर की सच्चाई बिल्कुल पैरेलल, एकदम सामने है। ऐसा नहीं है कि एक ही छुपाई जा रही है, दूसरी की नहीं छुपाई जा रही। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की, वो सच्चाई नहीं छुपा पाएगा। और हमने कश्मीर का सच हमेशा लोगों के सामने रखा है, अच्छा बुरा चाहे कुछ भी हो। मुझे याद है कि आप मुझे बताएं, किस पाकिस्तान मीडिया में हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन न्यूज पे चल रहा है कि स्टोन बिल्डिंग कैसे हो रही है, लोग कैसे, फायरिंग कैसे हो रही है। बट जब कश्मीर में 2010 में या 2016 में प्रोटेस्ट होते, क्या एवरी इंडियन मीडिया पे
कवरेज होती थी या नहीं होती थी, ब्लैकआउट कभी नहीं हुआ, राइट? तो हमने हमेशा से जो कश्मीर की पिक्चर है जैसी है वैसी है, हमेशा दुनिया के सामने रखी है। इन लोगों ने हमेशा से एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसकी कोई सच्चाई नहीं। तो आज जो है वो असली सच्चाई जो है कश्मीर की सामने आई। तो ये जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल से दोनों कश्मीर के बीच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जो है राजीव मुनीब जी। और हम लोग जल्दी जो है आपके साथ दोबारा भी एक शो करेंगे, और आपके साथ बातचीत करना हमेशा दिलचस्प रहता है, बिकॉज ऑफ योर कमांड ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज द आर्टिकुलेशन। कई बार क्या होता है कि लोगों की सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होती है लेकिन आर्टिकुलेशन अच्छी नहीं होती है। तो आप ने बड़े अच्छे ढंग से डिकोड की सारी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को। और जो व्यूअर्स हैं उनको भी धन्यवाद देखने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ जो है वो यूजफुल लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, जिसमें कि आप राजा मुनीब जी के काम को लगातार फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर। थैंक यू।